हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज बात करेंगे आज के मार्केट के अपडेट्स के बारे में कि किस तरह से मार्केट ने आज बिहेव किया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। फिर कल के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और कल क्या मूवमेंट हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का सिनेरियो ये था कि आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। ये हाई तोड़ने के बाद यहाँ से ये लेवल पर टच किया था, अराउंड 200 पॉइंट्स का यहाँ से डिफरेंस आया था। ये देखिए इसका हाई कितना है, इसका हाई है आपको 35,860 और ये बनाया था 35,918 यहाँ पर 35,989। तो ये इतना अपने को गैप में मूवमेंट मिला है सेल सॉरी सीई लेने में बैंक निफ्टी के। और यहाँ से जब मूवमेंट हुआ है तो वो एग्जिट यहाँ पर हुई अपनी और यहाँ से फिर ये लेवल से पुट में एंट्री हुई है। ये लेवल से नहीं, जबकि यहाँ से नहीं, ये लेवल से पुट में एंट्री हुई है और यहाँ से अच्छा खासा बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है। तो ये यहाँ पर अपना अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड में आज बेनिफिट हुआ है, यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से। तो नेक्स्ट अब ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। बैंक निफ्टी में कल क्या लेवल्स ये है कि अगर बैंक निफ्टी कल के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से ओपन होता है कल के क्लोजिंग के ऊपर और इसका हाई यहाँ से ब्रेक करता है तो मिनिमम ये लेवल तो अपने को कल मिल सकता है 35,588। और अगर यहाँ से कल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, यहाँ से ये जो लो है ना, ये लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से ये डाउनफॉल आएगा और नेक्स्ट टारगेट उसका 34,500 फॉर एग्जांपल। आप 34,498 है लेकिन 34,500 तक आप ले सकते हैं टारगेट। ये ऐसा डाउनफॉल आएगा तो दोनों अपसाइड में है। तो मेरा व्यू तो मार्केट यहाँ तक आएगा अगर कल, क्योंकि यहाँ से जो फॉल हुआ है ये बहुत हेवी सेलिंग के साथ फॉल हुआ है तो हो सकता है कल कंटिन्यू रहे। और कल अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ से तो फिर आप ये ब्रेकडाउन का फायदा ले सकते हैं और यहाँ पर 34,500 तक का हम टारगेट ले सकते हैं इसमें। तो अराउंड 500 पॉइंट्स तक यहाँ पे हमको चांसेस है कि हम इसमें ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये यहाँ का आज का सिनेरियो था कि किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है। अब हम कल की बात करेंगे तो कल का लेवल्स भी आपके सामने है। मिनिमम मिनिमम ये लेवल्स तक तो आपको यहाँ से, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर हुआ तो ये यहाँ तक आएगा। ये दोनों लेवल्स भी आपके सामने हैं। बस कल का 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से आप लोग काम करेंगे। कल का 15 मिनट का कैंडल क्या बोलता है, हाई ब्रेक करेगा तो मिनिमम ये टारगेट, लो ब्रेक करेगा तो मिनिमम ये टारगेट। दिस इज बैंक निफ्टी। सिमिलरली निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ से बाइंग आई है तो मैं पहले अपने चार्ट पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल था, यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ तक बाइंग आई थी। उसके बाद जो फॉल आया है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए ये जो मेरा सुपर ट्रेंड है यहाँ पर चेंज ही नहीं हुआ है। सुपर ट्रेंड के ऊपर ही गई है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। और यहाँ पर 2-3 टाइम वो लोग ट्राई किए सुपर ट्रेंड के ऊपर जाने के लिए, नहीं हुआ। उसके बाद से फिर फॉल आया, ये अच्छा ग्रेट फॉल था। तो यहाँ पर कॉल में भी पैसा बना है और पुट में भी पैसा बना है, दोनों में भी पैसा है। लेकिन ये इंट्राडे है तो मूवमेंट को पकड़ने में बहुत देर हो जाती है। तो यूजुअली स्पेशली मेरा बैंक निफ्टी में दोनों कॉल मिला था लेकिन निफ्टी में मैं सिर्फ पुट लिया हूँ, कॉल नहीं लिया था। ठीक है, तो ये अपने लिए एडवांटेजेस है कि किस तरह से मूवमेंट होता है। तो वहां से हमको परफेक्ट, जब तक डबल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक, और स्पेशली आज एक्सपायरी थी तो उसमें तो अपने को और ज्यादा केयरफुल होना रहता है। तो उसी हिसाब से केयरफुल के हिसाब से जितना अपन देख सकते हैं चार्ट को। देखो चार्ट ट्रेडिंग समथिंग जहां से ही आपको पैसा बन सकता है और ये चार्ट ट्रेडिंग करने के लिए जितना परफेक्शन आपको चाहिए उतना रोजाना ये चार्ट नहीं बल्कि कोई भी चार्ट देखते रहो, लेकिन चार्ट में इस तरह से नजर जमा लो कि वहां से आपका कोई भी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लो, चाहे सुपर ट्रेंड हो या मूविंग एवरेज हो या कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी पकड़ के उस पर कंटिन्यूसली 3 महीने काम करो, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये एक हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का अपडेट हो गया है। निफ्टी में आपको कल का जो टारगेट मिलना है वो आपको ये यहाँ से मिल जाएगा कि कल निफ्टी का अगर मैक्सिमम अगर मूवमेंट आ सकता है तो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के बाद आपको ये लेवल मिल सकता है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, अगर ये लो ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम ये लेवल
मिनिमम आपको ये यहाँ तक 16,500 यानी 475 तक आपको ये देख सकते हैं कल, ठीक है, 16,475। और यहाँ पर हाइयर लेवल तक एग्जाम, यहाँ पर जाने के बाद ये कंसोलिडेशन होगा 100%, क्योंकि यहाँ पर इसका रेंज खत्म हो जाता है। अगर बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम आता है तब जाके ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट टारगेट उसका यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ पर आप जब कंसोलिडेट होगा ना, तब आप यहाँ पर वॉल्यूम देखना। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है, यानी प्रीवियस 4 से 5 कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा आ गया यहाँ पर, तो आप यहाँ से इसको ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट देगा तब जाके आप फर्दर मूवमेंट ले सकते हो। लेकिन तब तक आप यहाँ पर कुछ नहीं करोगे, ये लेवल आने के बाद आप वेट करोगे फर्दर ब्रेकअप या ब्रेक डाउन का, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। अगेन ब्रेक डाउन और ब्रेकअप के लिए आपको यहाँ पर इस तरह का कैंडल देखना है, और यहाँ पर अगर इस तरह का कैंडल आता है तो इसका हाई स्टॉप लॉस रख के बाकी इसके लो के नीचे आप सेल कर देंगे। बस ये दोनों कैंडल को देखो यार, बहुत आसान है देखना, आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के हो गए। यहाँ पर लेवल्स भी मैं लिख चुका हूँ, यहाँ के लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो व्यू तो नेगेटिव ही है, अपसाइड ये लेवल मिलेंगे और डाउन साइड आपको ये लेवल मिल जाएंगे। मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव है, और ये बैंक निफ्टी का है, और निफ्टी का आपको यहाँ पर है, निफ्टी का ये लेवल है 16,885, 16,475 डाउन साइड। व्यू मेरा नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप लोग कल आराम से काम करो और चार्ट को देखो। 15 मिनट तक तो आप कुछ नहीं करेंगे, खाली देखेंगे कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। जो ज्यादा भी एक्सपर्ट हो गए हैं, मतलब अगर आपको समझ में आते तो यू कैन अप्लाई 5 मिनट्स कैंडल। 5 मिनट्स कैंडल में भी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हर एक स्ट्रेटेजी में हाई एंड लो का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है तब लेंगे आप, या ब्रेकडाउन होता है लो के नीचे तब लेंगे। और ये कैंडल का देखना कि इसमें डिफरेंस कितना है हाई और लो का। हाई और लो का डिफरेंस सपोज यहाँ पर 80 या 100 पॉइंट है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट है, तो जो मेरा टारगेट है, ये जो मेरा टारगेट है, इसमें आप यहाँ तक उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये टारगेट वहां पर रीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स आप देखते रहो, लेवल्स 100% परफेक्ट रहेंगे, वही लेवल्स में आपको आगे कामयाबी मिलेगी, ठीक है। सेकेंडली, अब स्टॉक्स की बात करते हैं। जो स्टॉक अपने लिए है कल, वो एक हीरो मोटोकॉर्प है और एचडीएफसी बैंक है। दोनों ये अपसाइड के लिए है, और सॉरी ये नेगेटिव लिखा मैं, ये पॉजिटिव मेरा व्यू है इसमें, और ये जो है ना ये मेरा नेगेटिव व्यू है एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, ये मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव व्यू है, और ये मेरा नेगेटिव व्यू है। तो ये दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ऐसा, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो एचडीएफसी बैंक में मुझे अपसाइड तो कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉल हुआ है उसमें। आज देखिए एचडीएफसी बैंक में इतना ज्यादा फॉल हुआ है। तो कल का अगर मैं लेवल देखता हूं तो मुझे 13,020 तक तो ये मिनिमम आ सकता है, कल ओपनिंग में भी आ सकता है, या कल हो सकता है ड्यूरिंग द डे ये लेवल क्रॉस करके आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा सेलिंग ज्यादा हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेलिंग, क्योंकि एचडीएफसी का भी नेगेटिव न्यूज भी ज्यादा है मार्केट में। तो उसके हिसाब से अपने को 1320 तक तो ये टारगेट लेके देगा, क्योंकि अपसाइड तो कुछ टारगेट दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउनफॉल में है। देखिए इंटर डेली का भी टाइम फ्रेम देखिए, तो यहाँ सिर्फ फ्लाइट जोन में था, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं आया, एक ही ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कहीं पर भी नहीं है, जस्ट ये टाइम पास किया इतने दिन से, ऑलमोस्ट 1 मंथ से। फिर वहां पर ये देखिए इतने सारे लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ पर आज ठहरा है। तो ये अगर आज यहाँ से कल मैक्सिमम 90% तो मुझे ये है कि ये अपना ये टारगेट अचीव करेगा 1320। फिर भी देखते हैं कल की। अगेन जो भी आपका एश्योरेंस है वो सिर्फ आपको आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल ने ही बताना है। तो जो भी 15 मिनट का कैंडल आपको बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एचडीएफसी बैंक का हो गया, और दूसरा ये हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प का मेरा पहला टारगेट रहेगा इसका 22,603। ये यहाँ से वही कल का जो पहला 15 मिनट का कैंडल रहेगा
उसके ऊपर, ओपनिंग के ऊपर ही आपको लेना है कि आप कैसा उसको ट्रेड करते हैं। तो पहला मेरा ये कल का ये ब्रेक कर देगा तो उसके बाद यहाँ पर जाएगा। मैक्सिमम है चांसेस कि ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा था और इसमें मूवमेंट आना शुरू हो गया है। देखो कल का ये यहाँ पर देखिए इतने ऊपर जाने की कल कोशिश किया था एक दिन पहले, लेकिन फिर अगेन मार्केट जब फ्लक्चुएट हुआ है तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। अगेन आज यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ये कल का ये लेवल ब्रेक करता है तो मिनिमम 2600 तो इसमें मिलेंगे। ये दोनों स्टॉक्स हैं, हीरो मोटो कॉर्प, एचडीएफसी, कल आप कैलकुलेट देख सकते हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे कल मैं इसका आपको अपडेट दे दूंगा कि कल अगर ये परफॉर्मेंस देता है तो क्या रीजन से और क्या वजह से ये परफॉर्मेंस, हमारा टारगेट अचीव हुआ क्या नहीं हुआ है, क्या ये अगर यहाँ से नीचे आया तो क्या रीजन से नीचे आया हो सकता है। ओके, कल का टोटल हमारा जो इंडेक्स का है, इंडेक्स का व्यू तो नेगेटिव ही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी अभी कोई पॉजिटिव में नहीं है। तो कल एसजीएक्स निफ्टी और डैक्स और यूएस 30, ये तीन ज़रूरी है अपने लिए। यूएस 30 और हैंगसेंग जो सिंगापुर की है वो, उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है अगर कल के लिए, इनका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ओके, आप लोगों को भी देखते रहेंगे इसको, हैंगसेंग को। और दूसरा मेरा एसजीएक्स निफ्टी, ये तीनों अगर पॉजिटिव है तो अपना कल पॉजिटिव हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई भी हैंगसेंग अगर माइनस में रहा, नेगेटिव रहा और यूएस 30 नेगेटिव रहा तो फिर पॉसिबल है कि कल अपना मार्केट भी नेगेटिव ओपन हो। तो ये इंटरनेशनल ग्लोबल सिनेरियो है और इंडिया में तो अभी ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा कि जिसकी वजह से मार्केट में कुछ उथल पुथल हो, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी में देखिए ना आप कितना सा, जिस दिन आरबीआई पॉलिसी आई है, आरबीआई का जो वर्डिक्ट आया है, इसमें जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स है उनका भी स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से पिटा है। रीजन क्या है कि 40 बीपीएस, तो अभी जितने भी लोन्स है, ईएमआई है, वो सब बढ़ जाएंगे। जब बढ़ जाएंगे तो बैंकिंग का जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स रहेंगे और जो भी लोग रहेंगे जो लोन लेने के कोशिश में रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अभी बिजनेस नहीं देंगे ना। 40 बीपीएस पॉइंट बढ़ गया इंटरेस्ट रेट्स में, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तकरीबन 2020 में ये लोग कम किए थे और ये अब 3 साल के बाद फिर अगेन वही लेवल पे आ गए 2020 की, तो हम लोग 3 साल पीछे चले गए। तो यही वजह है कि मार्केट ने इतना बुरा डाउनफॉल दिया है 2 दिन में। रीजन वही है कि मैक्सिमम अभी इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यही रीजन है कि मार्केट इतना बुरी तरह से नीचे गिर रही है। अब कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एवरीडे इज ए न्यू एक्सपीरियंस इन द मार्केट। हम ऐसा नहीं बता सकते कि यही होने वाला है। तो कल का सिनेरियो कुछ अलग रहेगा, हो सकता है रात में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाए और वहां से फिर मार्केट अप होना शुरू हो जाए, तो डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी स्टडी है, वो स्टडी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट अभी नेगेटिव जोन नहीं है, नेगेटिव ही है। और ये इतने सारे लेवल्स हैं, ये लेवल्स के ऊपर कल कल मार्केट यही रेंज में घूमेगा। टॉप में ये रेंज में रहेगा, बॉटम में ये रेंज में रहेगा। ओके, निफ्टी में भी सेम। तो ये दोनों रेंज के हिसाब से आप लोग काम करो और जब ये रेंज कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन मिलता है और यहाँ पर अगर वॉल्यूम नहीं मिलता, जैसे अब यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा है ना, वॉल्यूम अगर नहीं मिलता है तो आप देखिए वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो जैसा भी यहाँ पर अगर यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लेवल पे पहुंचने के बाद अगर ये लेवल पहुंच में यहाँ पे वॉल्यूम अगर छोटा छोटा है, इतना थोड़ा थोड़ा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। द मोमेंट यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन प्राइस दिख रहा है, क्या इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन प्राइस दिख रहा है ये लेवल पे, तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हैं इसको। 4 से 5 जो कैंडल्स हैं हमारे वॉल्यूम के, उससे अगर यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट मिलता है, वॉल्यूम ब्रेकआउट, और यहाँ पर प्राइस गिरता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आने के बाद इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम दिख रहा है आपको, इंक्रीज इन प्राइस ओके एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम दिख रहा है, तो यहाँ से इसके हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये पिवट लेवल देखना है। ये पिवट लेवल के पास ही जो है ना अपना प्राइस, जैसा भी ये पिवट लेवल यहाँ से ब्रेकआउट दिया है
ब्रेकडाउन दिया है यहाँ से प्योर लेवल पे, तब तक यहाँ पर था, देखो यहाँ से ऊपर गया, यहाँ तक टाइम पास किया, प्योर लेवल से ऊपर गया, फिर प्योर लेवल, जैसा भी ये प्योर लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है, मार्केट फौरन यहाँ से फॉल दिया है। तो एक एक ट्रेड मेरा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन दूसरा ट्रेड सीधा, क्योंकि ये जो यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर गया था ना, तो फिर यहाँ से अपना कुछ भी नहीं बन सकता था। यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ से जब नीचे गिरना शुरू किया तो यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया। ये फॉल बहुत बड़ा है, एक 15, 30 एंड 45 मिनट्स में इतना बड़ा फॉल आया। तो आप खुद देख लेते हैं यहाँ पर क्या रेट है, 35, 570, ठीक है, सॉरी 35,570 ये लो है, ठीक है। और ये लो कितना बनाया है, ये लो 35,163, 35,163, ये देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट का आपको यहाँ पर सिर्फ 15 से 20 मिनट में, देखियो 15 मिनट यहाँ पर हुए, 15 में ये आधा घंटा यहाँ पे, 45 मिनट्स यहाँ पे, यानी मैक्सिमम यहाँ पर ही हमारा खत्म हुआ है। ये तो तेरा टाइम पास किया है खाली, उसके बाद फिर और ड्यूरिंग द लास्ट मिनट भी ये नेगेटिव में ही था। इसीलिए कल के लो के नीचे, यस्टरडे लो के करीब क्लोजिंग दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये बताया कि ये लो यहाँ तक आ सकता है, ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक ये हमारा कल का लो है और ये यहाँ से आ गया। तो आप लोग ये देखिए, पूरा लेवल्स तो आपके सामने है। कल ये लेवल्स को आप नोट डाउन करके भी आप अपने सामने रख के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।